तो महर्षि भृगु जो थे उनके पिता महर्षि वरुण। तो ये बहुत कम घटना देखने में आई कि पिता ने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान के लिए भेजा या प्रेरित किया, क्योंकि सामान्यतः पुत्र जो है पिता का बहुत ज्यादा आदर या आज्ञा करने वाले बहुत दुर्लभ मिलते हैं। पर यह अच्छी घटना है कि भृगु ऋषि महर्षि स्वयं अपने पिता महर्षि वरुण के पास में ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा या उसका समाधान करने के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तत्वबोध का ज्ञान करने के लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी और स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है। अब उसमें क्या हुआ कि भृगु महर्षि जो है वो अपने पिता से ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की थोड़ी सी बताएं, बोध बताएं। तो उन्होंने कहा ये तप से मिलेगा। तो वो क्या करते हैं भृगु ऋषि, वो कहते हैं कि जा तू जाके तप कर। तो भृगु ऋषि तप करके आते हैं अपने पिता महर्षि वरुण का आशीर्वाद लेके। तो वो क्या करते हैं, अब इसको जब जब भी वो गए तप करने के लिए, तो इसको उन्होंने अलग अलग सेक्शन में अनुवाक, जिसको हमने कहते हैं ना प्रथमो अनुवाक, यानी पहला अनुवाक, तो यहां से शुरू होता है, फिर द्वितीय तो करते हुए ऐसे 10 सब सेक्शन भृगु वल्ली में आते हैं, अलग अलग वे से तरीके से बताते हुए। तो सबसे पहले भृगु ऋषि चले जाते हैं तप करने पिता के मार्गदर्शनानुसार। तो जब तप करने किस लिए जाते हैं कि ब्रह्म को पता करना, ब्रह्म को रियलाइज करना, उनका साक्षात्कार करना, उनकी दिव्य अनुभूति पाने के लिए तो तप करते हैं। तो उनकी प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं ये उनको पहले बता देते हैं। कौन बता देते हैं? महर्षि वरुण जो है वो बता देते हैं पहले अनुवाक में कि भाई अन्न है, प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है, मन है, वाणी है, ये सब ब्रह्म की प्राप्ति के साधन हैं। तो और इनमें ये सारे प्राणी जब जन्म लेते हैं और उसी में लय हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। जैसा हमने ब्रह्मानंद में देखा, वही की वही बात को अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत करने का उन्होंने कोशिश किया। तो यह जब उनको बता दिया उनके पिता ने, भृगु के पिता ने, वरुण ने, कि भाई ये सब जो है अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन वाणी ये सब ब्रह्म से ही आए और उसी में लय हो जाते हैं। तो अब वो क्या हुआ, तप करने चले गए। महर्षि भृगु तप करते हैं, खूब तप करते हैं। अब वो तप करते हैं तो भोजन भी चल रहा है, भोजन खा रहे हैं, करते 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 उनको कुछ अनुभूतियां हुई। तो अनुभूतियों में उन्होंने क्या कहा कि आकर अपने पिता को बताया मुझे अनुभूति हो गई, मुझे दिव्य अनुभूति ब्रह्म की हो गई। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि अन्न ही ब्रह्म है। ये किसने बताया? महर्षि भृगु ने अपने गुरु पिता वरुण को बताया, क्योंकि अन्न से ही जीवन है, अन्न खाएंगे तो जीवन हो गया, और अन्न के न मिलने पर मृत्यु। तो जब मृत्यु होगी तो अन्न नहीं मिला है तो अन्न वापस पृथ्वी में समा गया, यानी वापस ब्रह्म हो गया। और इसलिए अन्न ही ब्रह्म है, यह कंक्लूजन लेकर कौन आए? बड़े स्पष्ट और भृगु जो है विनीत भाव से, रिक्वेस्टिंग भाव से, प्रेयर के फॉर्म में अपने पिता के पास में आते हैं, कहते हैं कि अन्न ही ब्रह्म है। तो पिता ने कहा ठीक है, मान लिया, लेकिन अभी और तप की आवश्यकता है, क्योंकि तप से ही तुम्हें ब्रह्म का जो है साक्षात्कार होगा, तुम जाओ। फिर और सोचने के लिए, तप करने के लिए चले गए। फिर कुछ समय बाद फिर आकर उन्हें दूसरा तीसरे अनुवाक में फिर बताया, आए, प्रणाम करा, तप करने के बाद में फिर प्रणाम करा। तो उन्होंने कहा कि प्राण ही ब्रह्म है। ये नया कंक्लूजन लेकर आए, नई फाइंडिंग लेकर आए, नई रिसर्च करके आए, क्योंकि प्राण से ही जीवन शुरू हुआ और प्राण में ही लय हो गया। तो यह सुन के उनके पिता वरुण जो है प्रसन्न हुए, बोले अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर भी और अभी तप की आवश्यकता है, क्योंकि तप से ही ब्रह्म को जाना जाता है। तो भृगु थोड़े से वो उनको मन में आया होगा भाव उस समय के, पिता ने ये सेकंड टाइम मेरे को फिर भेज रहे हैं तप के लिए, इतना समय लगा कर आया मैं। पर पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके पुनः तप में लग गए। बहुत तप किया, बहुत तप किया, तीसरे मोमेंट पे आ गए
थर्ड टाइम वापस लौट कर आए तप के बाद में, तो फिर पिता को कहा कि पिताश्री, मैंने तप किया और मैंने यह जाना कि मन ही ब्रह्म है। क्यों? कि मन से ही सृष्टि दिखती है, मन से ही उत्पन्न हुआ है, सारा जो है मन का ही विस्तार है, और फिर मन में ही विलीन हो जाता है, तो मन को भी तत्व माना जा सकता है, इसलिए मन ही ब्रह्म है। लेकिन वहां पर फिर पिता वरुण ने थोड़ा सा एनकरेज भी किया और डिस्करेज भी किया। उन्होंने कहा कि अच्छा किया, ये एनकरेजमेंट कि अच्छा है, अच्छी फाइंडिंग है, ठीक है, लेकिन अभी और उस ब्रह्म को तप से ही जाना जाता है, ये बताया गया। तो अब इतना सुनने के बाद में फिर थोड़ा सा जो है महर्षि भृगु जो है और आगे बढ़े। उन्होंने कहा आप चलते हैं। तो अब उनका 5वां अनुवाक, फिफ्थ सेइंग ऑफ दिस उपनिषद, तो 6th अनुवाक में क्या हुआ? भृगु फिर तप करने चले गए, लौट कर आए। तो नहीं, 5वां अनुवाक, क्षमा करें, 5वां अनुवाक हुआ। तो 5वां अनुवाक में तप करने के बाद वापस आए महर्षि भृगु अपने गुरु के पास में, वरुण को प्रणाम किया। तो इस बार जब पिता ने पूछा कि बताओ तुमने ब्रह्म को जाना? बोले हाँ जाना। बोले कैसे, क्या? तो बोले विज्ञान ही जो है वही ब्रह्म है, क्योंकि विज्ञान के साथ ही सारी सृष्टि का निर्माण और उसी में लय होता है, और वही अल्टीमेट सोर्स भी है और वही एक्सपांशन भी है। जब इतनी बात हुई तो पिता फिर कहें अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी और तप की आवश्यकता है, उस ब्रह्म को तप से ही जाना जा सकता है, तो वापस जाओ। फिर वापस चले गए। देखो कितना कठिन तप किया, बहुत घोर तप किया। जैसे अभी प्रोफेसर बता रही थी मीनाक्षी के बहुत बड़े तत्ववेत्ता थे, ज्योतिष थे और परम ब्रह्म ज्ञानी थे महर्षि भृगु, तो उनके बड़े ग्रंथ हैं। तो अब देखो इतने बड़े ग्रंथों की रचना या इतने बड़े गाइडलाइन का जो प्रतिपादन करता है या समाज को देता है, तो उसके पीछे तप भी होता है। मात्र उथला ज्ञान, थोथा ज्ञान, किताबी ज्ञान कई बार घातक होता है। दिखने में, सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन यहाँ वास्तव में भृगु ऋषि तप करने के लिए फिर गए। अब जब छठे अनुवाक में 5वीं बार तप करके खूब तप किया, खूब तप किया, इस बार तप बहुत बहुत गहरा था, तो जब लौट कर आए तो उन्होंने एक कंक्लूजन दिया अपने गुरु को, वरुण को, कि गुरुदेव आनंद ही ब्रह्म है। ये उनका कंक्लूजन निकला, और आनंद से ही सारी सृष्टि, प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं और उसी में ही मृत्यु होने पर समा जाते हैं। तो इस बार उनके गुरु ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान से तुम पूर्ण हो गए हो। क्यों? कि उस ब्रह्म को, आनंद स्वरूप का जिसने जाना, उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। यहाँ पर ये इतनी अच्छी प्यारी बात कही गई, क्योंकि जो ब्रह्म के अंदर आसीन है, ब्रह्मनिष्ठ हो गया, ब्रह्म का वर्चस्व हो गया, ब्रह्म को जान लिया, तो उसने सबको जान लिया। क्योंकि हर एक प्राणी में, जितने भी हम सृष्टि में देखते हैं, सब में ब्रह्म का वास है। तो वहां पे जैसे कल हमने ब्रह्मानंद वल्ली में भी चर्चा करी थी कि ब्रह्म अल्टीमेटली इज विद इन ऑल ऑफ अस। तो आकाश में भी ब्रह्म, पाताल में भी ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है। पर उसको जानने के लिए ये जो साधना के द्वारा उन्होंने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है, इसलिए कई बार कहा गया कि उस ब्रह्म को क्या डिफाइन करोगे? सच्चिदानंद ब्रह्म। तो फिर वो भजन भी आप लोग सब गाते हो, क्या भजन याद है किसी को? जो बताया था, कल भी चला था, पिछले हफ्ते भी। हाँ बहुत अच्छे, बताओ भक्ति को याद है? हाँ बोलो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हाँ वेरी गुड। तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद फिर बढ़िया हो गया। अब ये सब ज्ञान के बाद में ऋषि ने कुछ बातें कही। उन्होंने ये बात कही कि अन्न की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, 7वें अनुवाक में, क्योंकि अन्न से प्राण, प्राण ही अन्न है, अन्न ही प्राण है, शरीर में प्राण है, प्राण का आश्रय है, और अन्न में ही अन्न की प्रतिष्ठा है। तो ये जैसे भोजन हम करते हैं ना, जब बैठते हैं थाली पे, थाली सामने होती है तो प्रार्थना करते हैं पूर्ण मदः पूर्ण मिदम,
तो वहां भी अन्न भी ब्रह्म है और पाने वाला भी ब्रह्म है और प्रक्रिया भी ब्रह्म है, वहां उसका बहुत गहरा अर्थ ये है। तो यहाँ हमें वो जानना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं। तो ये अन्न की प्रतिष्ठा को जो जान जाता है उसकी पाचन शक्ति भी ठीक होती है, उसका जीवन भी संतुलित होता है और वह यश को प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया ना कि हमारे यहाँ थाली में जूठन मत छोड़ो, उतना ही लो जितना तुम्हारे के लिए आवश्यक है, अतिरिक्त वेस्टेज मत करो। कहीं एक सर्वे में हमने पढ़ा था कि विकसित देश कितना अन्न वेस्ट करते हैं रोज कि पूरे दुनिया की भुखमरी खत्म हो जाए, इतना अन्न वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी तैत्तिरीय उपनिषद में इसके महत्व की चर्चा की गई, कितने विस्तार से, कितने स्पष्ट भाव से तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट किया गया कि अन्न जो है यह भी देव है, यह भी ब्रह्म है, प्राण है, इसकी निंदा नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना। आठवें अनुवाक में कहा कि इसका तिरस्कार मत करो अन्न का, यह व्रत है। जल भी अन्न है, तेज भी अन्न है, तेज जल ये सब, इसका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये भी जो साधक इसको जान लेता है कि अन्न का तिरस्कार नहीं होना, जल का तिरस्कार नहीं होना। अब जैसे हमारे यहाँ जल के लिए कितनी बातें कही गई कि पानी को वेस्ट मत करो, नल बह रहा है या उसको बहने दो, ऐसा तो कहा नहीं गया। ट्यूबवेल में से पानी जा रहा है, जाने दो, ऐसा तो नहीं कहा गया। बोले उसको भी सहज कर, संभाल कर, उसका भी आदर करो। क्योंकि अन्न की पैदावार कैसे बढ़ेगी? जल से बढ़ेगी। तो पृथ्वी भी अन्न है। वहां पे फिर 9वें अनुवाक में कह दिया कि पृथ्वी भी अन्न है, क्योंकि पृथ्वी है तो अन्न पैदा हो रहा है, नहीं तो होगा नहीं। वहां पे दोनों को एक दूसरे से एक जैसा कह दिया कि पृथ्वी अधिष्ठाता जिसमें से अन्न उपज रहा है। तो ये भी रहस्य को जानना, इसको यदि कोई जान ले कि पृथ्वी भी अन्न है, जल भी अन्न है और अन्न भी देव है, तो ये रहस्य को जानने से जो साधक है उसको समस्त सुख वैभव प्राप्त हो जाते हैं। कितना आनंद का विषय है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है घर में आए हुए अतिथि का तिरस्कार मत करो, आदर करो, उसे भोजन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कि आने वाले को कहा गया अतिथि देवो भव। भारत में ही यह समस्या या कह दो ये परंपरा है। विदेशों में तो अतिथि आ जाए तो कई बार वो बिना अपॉइंटमेंट के पहुंच जाओ तो तकलीफ हो जाए। अतिथि का शाब्दिक अर्थ क्या है? अतिथि, यानी जो बिना बताए आ गया वह अतिथि। विदेशों में गेस्ट, भाई यू शुड टेक अपॉइंटमेंट बिफोर कमिंग टू अस, वहां ये भाव आ गया। तो जब ये भाव भीतर आ गया तो यानी वहां बहुत ज्यादा जो है मानसिकता व्यापारिक हो गई, यहाँ पे भावनात्मक दृष्टि से कनेक्शन हो गया। तो इसलिए अतिथि आया उसको भोजन ग्रहण करे बगैर जाने नहीं देना, उसका सत्कार करना, आदर करना। इससे क्या होता है? इससे कहते हैं कि आपके घर अतिथि आया, पहले तो आप भाग्यशाली। दूसरा कहा उसको जब भोजन प्राप्त करके उसको तृप्ति देते हो तो आपके घर पे भी वैभव बना रहेगा, संपन्नता बनी रहेगी। तो ये जो प्राणों की गति भी वो समान चलती रहेगी। जैसे अपान प्राण, जो प्राण अलग अलग प्राण 5 प्रकार के हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो इसलिए अतिथि देवो भव, अतिथि का भी पूरा मान सम्मान करना चाहिए, उसको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी जितनी भी मनोकामनाओं को हम ब्रह्म में लीन कर दें तो हमारे शत्रुओं का भी विनाश होगा। हमें भोग जो प्राप्त करने शरीर मिला है तो शरीर भी बोझ न बने। जब तक शरीर है यह संतुलित बना रहे। तो यही एक बड़ा गहरा मंत्र है ब्रह्म का। ब्रह्म को जान लेना, वो जिसने जान लिया उसका जीवन भी सूर्य के समान तेजमय हो जाता है, ओजमय हो जाता है। तो यह एक बड़ा संक्षिप्त में भृगुवल्ली में ब्रह्म के पाने के मार्ग की ओर लेकर गए। तो बोले अन्न भी ब्रह्म है। कितनी अद्भुत बात है। अब यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक छोटा सा हम प्रयोग करेंगे। एनी क्वेश्चन प्लीज? हाँ पूछो बेटा। गुरुजी, पूर्णमिदं पूर्णवदं जो श्लोक है ना, उसका मीनिंग पूरा बताइए एक बार। हाँ,
सबसे पहले ये कहा गया ब्रह्म पूर्ण है, पूर्णमिदं, कि वह पूर्ण है, और उस पूर्ण में से तुम कुछ निकाल लो। जो निकालोगे वह प्रक्रिया निकालने की भी पूर्ण है, और जो निकल के बाहर आएगा वह भी पूर्ण है, और जो शेष रह जाएगा वह भी पूर्ण है, और जो निकालने वाला है वह भी पूर्ण है, और सब कुछ पूर्ण है। ब्रह्म पूर्ण है, वह कहीं भी अधूरा नहीं है। जैसे इस पेन के टुकड़े टुकड़े कर दें तो टुकड़े टुकड़े पूर्ण नहीं हो सकते, वो टुकड़े ही रह जाएंगे, आधे अधूरे रह जाएंगे, इनकम्प्लीट। पर ऐसा भी कोई है कि जिसमें से जो कुछ भी निकाला वो भी पूर्ण हो गया, जैसे निकाला पूर्ण हो गया, जिसने निकाला पूर्ण हो गया। क्योंकि यदि वह ब्रह्म पूर्ण है तो पहली बात तो उस पूर्ण में से निकाल के तुम जाओगे कहां? सब जगह यदि सर्वव्यापी पूर्ण है तो उस पूर्ण में से निकाल के तुम कहां लेकर जाओगे? क्योंकि तुम भी तो उसी में हो, तुम उससे अलग कब हो? ये उसमें भावार्थ है। फिर एक भोजन प्राप्त करते समय और श्लोक हम बोला करते हैं, भगवत गीता में है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माभि ब्रह्मोतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनो, बोलते हैं ना वो। भगवत गीता का चैप्टर 4 श्लोक नंबर 24, ये लिख लो। ये कितना प्यारा श्लोक है ये, इसको अभी हम सुना देते हैं आपको। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ये भोजन करने के पहले रोज ये वाला श्लोक का पाठ करा करो, ठीक है? चलो अभी रिपीट करना, सब लोग रिपीट करो, अपने माइक चालू कर लो और रिपीट करना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्माग्नो ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मेव गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। समाधिना। ये नोट कर लो, चैप्टर 4 गीता का चैप्टर 4 श्लोक नंबर 24, इसको याद कर लो। जब भी भोजन आपके सामने खड़ा हो, प्रणाम करके और ये श्लोक का पाठ करके भोजन आरंभ करो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मा अर्पणम, यानी जो मेरे सामने ये है, ये मैं ब्रह्म को अर्पण करता हूँ, और जो ये सामने है वो भी ब्रह्म है, और जो उसको अभी ग्रहण करेगा वह भी ब्रह्म है, और जो ये इसको भोजन को तोड़ के इसे खाएगा वह भी ब्रह्म है। ये सब जो प्रक्रिया चल रही है, ये सारा जो कर्म है, यह भी ब्रह्म है। यानी भोजन से लेके भोजन खाने तक की प्रक्रिया तक, भोजन पाने वाला, भोजन बनाने वाला, सब ब्रह्म है। ये कितनी गहरी व्याख्या है ब्रह्म की यहाँ पर। तो जब अपन इस भावना से भोजन ग्रहण करेंगे तो उसका लाभ हमारे को बहुत अच्छा मिलेगा। हमारी जठरा अग्नि, हमारी डाइजेशन फायर हमेशा बैलेंस्ड रहेगी, ठीक है ना? तो ये श्लोक को अच्छी तरह से समझ कर, याद करके और अपने जीवन में रोज उतारो, बहुत अच्छी बात। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? हाँ पूछो। यस, गो अहेड। गुरु जी, जैसे इसमें बताया कि अन्न ही जीवन है, मतलब अन्न के बिना वो नहीं हो सकता, लेकिन हमने मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सुने हैं कि वो लोग खाने के बिना बहुत साल बिताते हैं। तो क्या सच रहता है कि कैसा रहता है उसमें? मतलब वो संभव है। तो वहां पे वो अन्न जो है वो ये अपना जो खेत वाला अन्न नहीं,
वहां पे अन्न का रूप दूसरा है। जैसे ये शरीर है, ये अन्न का ही रूप है, इसको अन्नमय कोश कहा। तो वो क्या ग्रहण कर रहे हैं? पानी, हवा, सूर्य किरणें, ये ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके लिए वह अन्न हो गया। हम लोगों के लिए अन्न हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, हमारे लिए वह अन्न हो गया। तो कई बार कोई कोई साधक को ऐसी कृपा प्राप्त हो जाती है कि वो बिना ये अन्न जल लिए उनको ये बाहर का ही जो है, इसी से अन्न, जैसे अभी पेड़ है, पेड़ क्या करता है? तो पेड़ को कोई अलग से जाके अपन भोजन तो देते ही नहीं, तो वो हवा से ही, धूप से ही और पानी से ही अपना काम चला लेता है। एक मिट्टी के छोटे से गमले में मान लो कि 10 किलो मिट्टी आपने एक गमले में डाली और उसमें एक बीज डाला। अब बीज का वजन जो था, जब डाला तो बीज का वजन था 2 ग्राम, और 1 साल बाद में वो देखा कि मिट्टी जो है वो 10 किलो की 10 किलो ही है। उसमें से जो पेड़ निकल के आ गया, वो 10 किलो का पेड़ भी निकल आया, पौधा निकल आया 10 किलो। वो कैसे हो गया? कहां से निकला बताओ? मिट्टी, या तो मिट्टी 10 किलो खत्म हो गई होगी, पर मिट्टी 10 किलो की 10 किलो है जो शुरू में थी। बीज था 2 ग्राम का, अब वो 10 किलो का पौधा बन गया, और 1 साल बाद देखा 50 किलो का हो गया। तो वो कहां से आया? सारा वजन कहां से पैदा हुआ? तो वह अन्न है, उसको अन्न का कहा। दैट इज ए फॉर्म दैट हैज टेकन ए शेप। उसको बाहर से किसी ने और आके अन्न खिलाया हो, या बाहर से मिट्टी में से और कुछ मिट्टी उसने खींच ली हो, उसने मिट्टी खाई हो पौधे ने, तो मिट्टी का वजन कम हो जाना चाहिए। मिट्टी उतनी की उतनी रहती, कुछ नहीं हुआ, फिर कैसे हो गया वो? बताओ, है इसका कोई उत्तर अपने पास में? तो ये वो ब्रह्म है। ये सीक्रेट को रियलाइज जो कर लेता है, वह परम आनंद का प्राप्त करने का साधक जो है अपने लक्ष्य को पा जाता है। ऐसा है उसमें। ब्रह्म था तभी तो वो उसमें बड़ा हो गया वो, नहीं तो कहां से बड़ा होता है? अच्छा, बीज अकेला यदि पड़ा रहता तो 2 ग्राम का 2 ग्राम रहता, और 2 साल बाद सड़ जाता हो। तो ये यहां एक और बात आती, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वेदांत में। दूसरी बात आती है कि बीज अपने आप वृक्ष नहीं बन सकता। तो हिरण्यगर्भ बीज ऐसा कहा गया। तो जब ब्रह्म जो है वो, उसको बीज का भी कई जगह ऐसा विश्लेषण आया कि ब्रह्म अपने आप अकेले में कुछ नहीं कर सकता, उसको प्रकृति चाहिए। तो प्रकृति क्या थी? मिट्टी, पानी, हवा, ये प्रकृति हो गई। तो प्रकृति के संसर्ग में आने से ब्रह्म जो है वह प्रकट हो गया, नहीं तो अप्रकट था। अब बीज में ब्रह्म है, दिखता नहीं है, पर जैसे ही वो 10 किलो का हो गया तो दिखने लग गया वो। तो ठीक हम लोगों का भी वैसे ही है कि हम भी बीज रूप में थे, और बीज रूप में से जब प्रकट हुए तो हम भी 50-100 किलो के हो गए। तो पहले कहाँ थे? पहले थे क्या? चलो हम लोगों के साथ में तो दिखता है, हम तो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, और सब मौज कर रहे हैं, तो इसलिए बड़े हो गए आप कह सकते। कहीं ना कहीं से खाया तो वो दूसरा वजन कम कर दिया हमने, पर पेड़ ने, पौधे ने कहां से वजन कम किया? मिट्टी का तो उतना का उतना ही। तो आपका जो प्रश्न है ना वो, अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जिनको यह साधना प्राप्त हो गई उन्होंने ब्रह्म को जान लिया, आवश्यक नहीं है। कई बार प्रकृति रूप से ही कुछ ऐसा उनके साथ घटित हो जाता है कि वो अन्न जल के बिना भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा संभव कई उदाहरण आए हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो ज्ञानी है, ज्ञानी जरूरी नहीं है कि अन्न जल त्याग देगा और जिंदा रहेगा। ज्ञानी विल ऑल्सो बी सेम ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है ना। चले, बहुत अच्छी बात है। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ, पूछो। गुरुजी, मतलब प्रश्न नहीं है, बस मैं, आपने कल वो प्रयोग कराया था वो मणिपुर चक्र का, राम राम, तो उसमें आपने लास्ट में कहा था कुछ विशेष होगा। तो गुरुजी कल है ना, कल ऐसे मतलब अचानक ही कोई, मतलब बड़े पापा आए, उन्होंने गिफ्ट में रामचरितमानस भी दी और राम दरबार का फोटो भी दिया। फिर है ना अचानक से इच्छा हो गई, सुंदरकांड का पाठ भी कर लिया कल। इससे विशेष और कुछ नहीं हो सकता। अरे माँ, भक्ति तुम्हारे को नाम ऐसे ही नहीं, भक्ति आनंद मिला, बहुत बढ़िया।
है? तुमने अपना नाम बताया बड़े पापा को सबको, भक्ति आनंद गुरुजी है? तो क्या बोले वो? बताया गुरुजी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा नाम है यही, चलो बहुत अच्छी बात। आगे जुड़े हुए बोले। हाँ नहीं नहीं, तो अभी तो तुम्हारी एज का आगे, नहीं तो अभी तुम्हारे को एडवांस कोर्सेज हम करवाने के मन में लगता है। तुम ये मॉर्निंग क्लासेस छोड़ना नहीं, वो तुम्हारे को अपना और जी, आगे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तुम्हारा और ध्यान अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हरिओम हरिओम।